बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इंडिया के एक बैंक कॉस्मोस में होने वाला इंडियन तारीख का सबसे बड़ा साइबर हमला, एक ऐसा हमला जिसने 32 मुल्कों की एजेंसियों को हिलाकर रख दिया। दोस्तों, दुनिया में बहुत सी डकैतियां होती हैं, मगर कॉस्मोस बैंक पर हुए इस साइबर हमले ने इंडिया में हुई डकैतियों के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। इंडिया के तमाम रिकॉर्ड तोड़ने वाली इस डकैती के आज तक मुजरिमान कहां हैं? कॉस्मोस बैंक का वाकया क्या था जिसमें हैकर्स ने 94 करोड़ 42 लाख कैसे उड़ा लिए? आज की इस वीडियो में हम आपसे यही सब डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी दरख्वास्त है कि वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दें ताकि हम अपनी अगली वीडियोस में दोबारा मिल सकें। दोस्तों, ये बात है 11 अगस्त 2018 शाम की। सब कुछ रोजाना मामूल के मुताबिक चल रहा था। तमाम बैंक मुलाजमीन अपने काम में मसरूफ थे, मगर जैसे ही शाम के 5 बजते हैं, बैंक में भी फोन की घंटियां बजना शुरू हो जाती हैं, जिसमें बैंक मुलाजमीन से एक ही सवाल किया जाता है कि कोई नेटवर्क का मसला चल रहा है, क्या नेटवर्क डाउन है? बैंक मुलाजमीन को कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि दोस्तों बात कुछ और थी। पूरे शहर में तहलका मच गया। ये नेटवर्क या सर्वर का हमला नहीं था, इंडिया की तारीख का सबसे बड़ा साइबर हमला था, जिसने इंडिया के साथ साथ और भी 32 ममालिक की एजेंसियों को हिलाकर रख दिया था। हैकर्स ने कॉस्मोस बैंक की मेन ब्रांच का डाटा हैक करके 94 करोड़ 42 लाख उड़ा लिए थे, और सबूत के तौर पर पुलिस के पास एक उंगली का निशान तक नहीं था। अगर कुछ था तो हजारों एटीएम मशीन्स और इनके साथ लगे हुए हजारों सीसीटीवी कैमरास की फुटेज। यही वजह थी कि एड़ी चोटी का जोर लगाने के बावजूद इंडियन पुलिस कुछ नहीं कर पा रही थी। दोस्तों, 11 अगस्त 2018 को कॉस्मोस बैंक के मुलाजमीन को एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल कंपनी वीजा की तरफ से एक खबर मिलती है। इनके सिस्टम ने इस बैंक के एक डेबिट कार्ड से एक अजीबोगरीब एक्टिविटी को नोटिस किया था। इसी दौरान इंडिया में इस्तेमाल किए जाने वाले रुपए नामी डेबिट कार्ड का एक यूजर बैंक में आया, जिसका मकसद अपनी एक शिकायत दर्ज करवाना था। दोस्तों, इसकी शिकायत अजीब थी। इसने कहा कि जब ये अपने डेबिट कार्ड से पैसे निकलवा रहा था तो इसका बैलेंस बहुत ज्यादा आ रहा था, जितने के पैसे इसके अकाउंट में थे ही नहीं। दोस्तों, ये हफ्ते का दिन था। हफ्ते के दिन शाम के वक्त इंडिया में बैंकिंग का काम इतना जोर पर नहीं होता। ये बात हैकर्स को बहुत अच्छी तरह मालूम थी, क्योंकि हफ्ता की शाम और इसके बाद बैंक हॉलीडे होता है। वो ये जानते थे कि बैंकों के लिए छुट्टी के औकात में इन्वेस्टिगेशन करना मुश्किल हो जाएगा। इस शख्स के कंप्लेन करने के बाद जब इसका डेटाबेस चेक किया गया तो वो पैसे वहाँ मौजूद नहीं थे, वो पैसे निकलवा लिए गए थे। इस वजह से बैंक मुलाजमीन को ये इस शख्स का वहम लगा और इन्होंने नजरअंदाज कर दिया। अगले दिन इतवार आया और चला गया। पीर वाले दिन इंटरनेशनल बैंकिंग सिस्टम, जिसका नाम स्विफ्ट है, इन्होंने कॉस्मोस बैंक को बताया कि आपके बैंकिंग सिस्टम में 3 बड़ी ट्रांजैक्शंस हो चुकी हैं, जिसकी रकम 13 करोड़ 92 लाख रुपए है। ये रकम हांगकांग में एक अकाउंट में ट्रांसफर की गई थी। ये अकाउंट किसी कंपनी का था जो एक जाली कंपनी थी। बैंक मुलाजमीन ने जब अपने डाटा को चेक किया तो इनको पता चला कि एटीएम कार्ड्स के जरिए तकरीबन 80 करोड़ रुपए निकल चुके हैं, जिसके लिए बहुत सारे एटीएम्स का इस्तेमाल किया गया। ये जो कुछ हो रहा था, जब बैंक के अमले ने इसका तफसीली जायजा लिया तब इनको पता चला कि हालात इनकी सोच से ज्यादा खराब है। और ये सब देखते हुए इन्होंने 14 अगस्त की सुबह 1:58 पर पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज करवाई। फिर कहीं जाकर इस मामले की इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। पुलिस ने देर न करते हुए हंगामी बुनियादों पर इस मामले की इन्वेस्टिगेशन के लिए आला अफसरान की एक मीटिंग बुलाई, जिसमें साइबर क्राइम के आला अफसरान भी शामिल थे। मीटिंग के बाद आला तरबियत याफ्ता 7 रुकनी इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई। इसके अलावा भी इस मामले की जांच के लिए पुलिस ने छोटी छोटी टीमें बनाई ताकि इस मामले को अलग अलग तरीके से देखा जा सके। इन्वेस्टिगेशन में सामने आया कि हैकर्स ने इस वारदात के लिए 5000 से ज्यादा ATM कार्ड का इस्तेमाल करते हुए सिर्फ एक ही दिन में 32 मुल्कों से कैश निकलवाया है, जिसके लिए वो पिछले 6 महीने से प्लानिंग कर रहे
रहे थे, जिसमें इन्होंने बहुत से लोगों को टीमें बनाकर इस्तेमाल किया था। इन्वेस्टिगेशन टीम का कहना था कि हैकर्स की ये वारदात 2 राउंड्स पर मुश्तमिल थी। पैसों पर कब्जा तो वो 6 माह पहले ही अपने पहले राउंड में कर चुके थे। दूसरे राउंड में तो बस पैसे इनके हाथ में जाने बाकी रह गए थे, क्योंकि इस अटैक से 6 माह पहले ही हैकर्स ने बैंक के सर्वर में अपना मालवेयर, जो एक वायरस होता है, इंस्टॉल कर दिया था, जिससे इनकी तैयारी बहुत पक्की हो गई, क्योंकि सर्वर अब इनकी उंगलियों के इशारे पर चल रहा था। 6 माह तक तो वो अपने इंस्टॉल किए हुए मालवेयर को टेस्ट करते रहे। आखिर में तसल्ली के बाद इन्होंने बस हफ्ते के दिन का इंतजार किया, ताकि इसके बाद बैंक हॉलीडे आ जाए और बैंक के अमले को कोई भनक भी ना पड़े कि वो रिपोर्ट कर सके और इनके पकड़े जाने की गुंजाइश भी ना के बराबर रहे। वायरस का डिजाइन कुछ इस तरह से किया गया था कि हैकर्स अकाउंट को देखते हुए 1 लाख तक रकम निकलवा सकें। दोस्तों, किसी भी मुल्क की ट्रांजैक्शन की मंजूरी किसी भी मुल्क की रेगुलेटरी अथॉरिटीज देती हैं, मगर इसी वायरस की वजह से इस मंजूरी का इख्तियार भी पैसे निकलवाने वाले के पास ही था। पैसे किस दिन और किस वक्त निकालने हैं, ये बात हैकर्स ने जो टीम्स बनाई थी इनको पहले ही बता दी थी। चोरों की प्लानिंग इतनी मजबूत थी कि पुलिस इससे ज्यादा और उस वक्त कुछ पता नहीं चला पाई। इस रकम के हसूल के लिए हैकर्स ने इंडिया के 3 बड़े शहरों में तकरीबन 3000 ट्रांजैक्शंस की। वारदात में इस्तेमाल किए जाने वाले डमी कार्ड्स में मुख्तलिफ लोगों का डाटा जो इंस्टॉल किया गया था। इंडियन पुलिस का कहना है कि ये डाटा डार्क वेब से लिया गया था। इंडिया में पैसे निकलवाने के लिए लोकल ATM कार्ड्स का इस्तेमाल किया गया। इंडिया से बाहर ट्रांजैक्शन के लिए वीजा डेबिट कार्ड का इस्तेमाल किया गया। इस सारे सिनेरियो में पुलिस ने 22 लोगों पर शक करते हुए 18 लोगों को गिरफ्तार किया। इनमें से भी 3 के खिलाफ चार्जशीट बनाई गई। दोस्तों, ये कोई डकैती में शामिल लोग नहीं थे, इन्होंने बस सर्वर हैक होने के बाद पैसे निकलवाए थे। जब इनसे पूछगिछ की गई तो इनसे एक नाम सुमैर यूसुफ शेख पता चला, जिसने इन लोगों के दरमियान कार्ड बांटे थे। इंडियन पुलिस का कहना है कि इस नाम का एक शख्स पहले भी वहीं के एक बैंक के साइबर हमले में शामिल था, जिसको किसी और केस में 1 साल सजा भी हुई थी। मगर अब सुमैर यूसुफ शेख इंडिया में नहीं, पुलिस का कहना है कि वो UAE भाग चुका है। ये सब पता चलने के बाद इंडिया बहुत कोशिश कर रहा है इस शख्स को UAE में गिरफ्तार करने की। इंडिया का कहना है कि इस शख्स का डाटा इंटरपोल के पास भी है, वो भी इसको पकड़ना चाहते हैं। इंडियन पुलिस का मानना है कि इस सारी कार्रवाई में सुमैर यूसुफ शेख मास्टरमाइंड हो सकता है। दोस्तों, इंडियन पुलिस भी इस बात को पूरे वसूख से नहीं करती, क्योंकि जहां वो यूसुफ शेख को सरगना समझते हैं, वहीं ये भी समझते हैं कि इसके तार अमेरिका, यूरोप, हांगकांग जैसे मुल्कों से भी मिलते हैं। यहाँ तक कि इंडियन पुलिस तो नॉर्थ कोरिया की खुफिया एजेंसी को भी इसका जिम्मेदार समझती है। दोस्तों, कॉस्मोस बैंकिंग के अमले की वजह से अब तक सिर्फ 5 करोड़ 72 लाख रुपए ही रिकवर किए जा सके हैं। इंडिया का कहना है कि बाकी मुल्क की कानूनी एजेंसियों के बगैर मुजरिमान तक पहुंचना नामुमकिन है। दोस्तों, ये सारी वारदात एक वायरस का इस्तेमाल करते हुए डाली गई, जिसकी वजह से जो ट्रांजैक्शन की अप्रूवल थर्ड पार्टी से आती है, बस इस एक वायरस की वजह से ये अप्रूवल हैकर्स खुद दे रहे थे। तो दोस्तों, आपने इस पूरे वाक़ये से क्या सीखा? बेशक हम तरक्की की राह पर बहुत आगे बढ़ रहे हैं, मगर इसके साथ साथ जराइम पेशा लोग भी तरक्की कर रहे हैं। अब कोई ताला खोलते हुए या तोड़ते हुए नहीं पकड़ा जाता। अब हम किसी के सर में डंडा मारकर या रस्सियों से बांधकर इसको नहीं पकड़ सकते। इस दौरे जदीद में डकैती 7 समंदर पार से भी हो सकती है और हमें पता भी नहीं होगा कि चोरी करने वाला था या वाली। अल्लाह की तरफ से कोई मुसीबत आए तो आए, लेकिन अपने हलाल पैसे की, हलाल असासों की हिफाजत हमें अच्छे से करनी चाहिए। आजकल बहुत सी मोबाइल एप्लीकेशंस आ चुकी हैं जो हमारा डाटा अपने अंदर सेव रखती हैं। अपने मोबाइल का इस्तेमाल और अपनी किसी भी किस्म की हसास मालूमात किसी भी जगह शेयर करने से गुरेज करें, क्योंकि हमारे मोबाइल्स में इंटर किया हुआ डाटा कब डार्क वेब में जाता है हमें कुछ पता नहीं। तो दोस्तों, अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह आपका हाफिज़ो नासिर।